पितृपक्ष में गाय को चुपचाप खिला देना, यह एक गुप्त चीज, जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी। दूर जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ अधूरा सा रह जाता है? या फिर आप मेहनत करते करते थक जाते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं, पर अंत में हमारी मेहनत का फल भी हमें नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। कई लोग कहते हैं कि यह तो बस किस्मत का खेल है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि हो सकता है यह किस्मत का खेल न होकर आपके पितरों की अधूरी अपेक्षाएं हों? जी हां दोस्तों, यह बात जितनी सरल लग रही है उतनी ही गहरी है। हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत बनी रहती है। और जब वे अप्रसन्न होते हैं तो घर में दरिद्रता, कलह, अशांति और रोग बढ़ने लगते हैं। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और यही कारण है कि कई परिवार पीढ़ियों से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ परिवार पीढ़ियों से तरक्की करते जा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर पितृ प्रसन्न कैसे होते हैं? क्या सिर्फ बड़े बड़े भोज और दान से वे तृप्त हो जाते हैं, या फिर उनके लिए कुछ और भी जरूरी है? तो दोस्तों, सच तो यह है कि पितर हमारे दिखावे से नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होते हैं। उन्हें किसी भव्य आयोजन की नहीं, बल्कि हमारे प्रेम और स्मरण की आवश्यकता होती है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम का जल अर्पित करते हैं, गाय, कौवे, कुत्ते, चींटी, मछली या अन्य जीवों को अन्न खिलाते हैं, तो यह सीधा उन तक पहुंचता है। और जब यह संदेश उन तक पहुंचता है तो वे तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यही कारण है कि पितृपक्ष का समय इतना खास माना जाता है। यह केवल 16 दिन का साधारण समय नहीं है, बल्कि हमारे और हमारे पितरों के बीच एक अदृश्य पुल है। यह वह समय है जब वे धरती पर आते हैं, अपने वंशजों की ओर देखते हैं और देखते हैं कि कौन उन्हें याद कर रहा है। जो याद करता है उन्हें तृप्त करता है, उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करता है, उसके घर पर पितरों की कृपा होती है। और जो अपने पितरों भूल जाता है, उनके लिए कोई अर्पण नहीं करता, उनके पितृ निराश होकर लौट जाते हैं और उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दोस्तों, अब सोचिए जरा, क्या यही कारण नहीं कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आती? क्या यही कारण नहीं कि कुछ घरों में अचानक झगड़े बढ़ जाते हैं, व्यापार बंद होने लगता है या बीमारियां जकड़ लेती हैं? और क्या यही कारण नहीं कि कई बार पैसे का आगमन होते ही वह किसी न किसी विपत्ति में खर्च हो जाता है? तो दोस्तों, ये सब संकेत हैं कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। और आज मैं आपको जिस रहस्य के बारे में बताने वाला हूं, वह इतना सरल है कि सुनते ही आप दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह रहस्य सिर्फ एक वस्तु से जुड़ा हुआ है। यह वस्तु न तो बहुत महंगी है, न ही इसे पाने के लिए कोई कठिन साधना करनी पड़ती है। लेकिन यह वस्तु जब श्रद्धा से गाय माता को खिलाई जाती है तो उसके प्रभाव से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और जब वे तृप्त होते हैं तो वे आपको एक अमूल्य वरदान देते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह वस्तु क्या है जो कि हमें इस पितृपक्ष में किसी भी दिन गौ माता को जरूर खिलानी चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न हो सकें और घर से दरिद्रता दूर हो सके। तो दोस्तों, आखिर क्या है वह गुप्त चीज जिसे गौ माता को खिलाने मात्र से आपकी भी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है और आपको भी अपने पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है? इसे जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस गुप्त चीज के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पितृ हमें यह बताने के लिए कौन से रास्ते अपनाते हैं कि वे हमसे खुश हैं या नाराज? क्योंकि वे तो हमें दिखाई नहीं देते, फिर उनके संकेत हमें कैसे मिलते हैं? तो दोस्तों,
इस पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितर कभी सीधे सामने आकर नहीं कहते कि हम प्रसन्न हैं या हम नाराज हैं। वे हमें संकेतों के माध्यम से बताते हैं। कई बार अचानक घर में कौवों का आना जाना बढ़ जाता है। कौवा जब आकर बार बार आवाज करता है तो यह इस बात का संकेत है कि पितर आपसे कुछ मांग कर रहे हैं। कभी कभी बिना वजह कुत्ते घर के दरवाजे पर भौंकने लगते हैं। चींटियां अचानक घर में अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं, या फिर गाय माता बार बार आपके दरवाजे तक चली आती हैं। ये सब छोटे छोटे संकेत हैं कि आपके पितृ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इन सब जीवों से पितरों का संबंध कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यही तो रहस्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ अपने वंशजों तक पहुंचने के लिए इन जीवों को माध्यम बनाते हैं। वे इन जीवों के माध्यम से हमारे घर आते हैं, हमारा हाल जानते हैं और यह देखते हैं कि क्या हम उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। अगर हम श्रद्धा से इन जीवों को अन्न खिलाते हैं तो यह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। अब दोस्तों, पितृपक्ष में गाय का, कोए का, कुत्ते का बहुत महत्व है, लेकिन इन सभी में भी सबसे बड़ा स्थान गाय माता का है। गाय माता को हमारे शास्त्रों ने माता इसलिए कहा है क्योंकि उनके भीतर समस्त देवताओं और पितरों का वास माना गया है। जब गाय माता को अन्न अर्पित किया जाता है तो वह अर्पण सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में गाय की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि गौ माता को एक रोटी दो तो जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। गाय जब हमारे दिए हुए भोजन को ग्रहण करती हैं तो दरअसल वे केवल एक जीव मात्र नहीं, बल्कि हमारे पितरों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम होती हैं। उनकी आंखों में, उनके मुंह से निकली सांसों में, उनके चरणों की धूल में भी पितरों की शक्ति विद्यमान होती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब गाय माता को श्रद्धा से कुछ खिलाया जाता है तो भीतर एक अजीब सी शांति मिलती है। लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद बनाए हुए है। यही वह पल होता है जब आपके पितृ आप पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर आप पितृपक्ष के दौरान सिर्फ एक साधारण सी रोटी नहीं, बल्कि एक खास गुप्त वस्तु गाय माता को अर्पित करें, तो उसके प्रभाव कितने अद्भुत होंगे। शास्त्र कहते हैं कि उस गुप्त को, गाय को खिलाने मात्र से पितर न केवल तृप्त होते हैं, बल्कि 7 जन्मों तक दरिद्रता तक मिटा देते हैं। इसीलिए दोस्तों, पितृ यदि आपके आसपास हैं तो वे आपको संकेत देते हैं। वे आपके द्वार पर आने वाले कौवे, आपके आंगन में घुसने वाली चींटियों और आपके घर तक पहुंचने वाली गाय, इन सब के माध्यम से यह जताते हैं कि वे आपके साथ हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन संकेतों को समझते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं। अगर आपने उन्हें समझ लिया और श्रद्धा से पितरों को तृप्त किया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। और अगर आपने उन्हें नजरअंदाज किया तो वही दरिद्रता, वही कष्ट, वही रुकावटें आपके घर पर आती ही रहेंगी। तो दोस्तों, अब तक आपने यह महसूस कर लिया होगा कि पितृ केवल नाम या कल्पना नहीं है, बल्कि वे हमारे चारों ओर मौजूद हैं। वे हमें संकेत देते हैं, कभी कौवे के रूप में, कभी गाय के रूप में, कभी अचानक किसी सपने के रूप में। और जब हम उन संकेतों को समझ लेते हैं तो लगता है जैसे किसी ने हमारे जीवन की उलझी हुई डोर को धीरे धीरे सुलझाना शुरू कर दिया हो। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर गौ माता का ही स्थान इतना ऊंचा क्यों है? क्यों यह कहा गया कि पितरों की तृप्ति माता को अर्पण करने से ही पूरी होती है? तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। इस यात्रा में उसे कई कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि उस समय गाय के गोबर से बने कंडों और उसकी महिमा से रास्ते सरल हो जाते हैं। गाय का गोबर, उसका दूध, उसका घी, सब कुछ पवित्र माना गया है। इतना ही नहीं, स्वयं यमराज के दूत भी उस आत्मा से पूछते हैं कि आपके वंशजों ने आपको क्या अर्पित किया है। और जब आत्मा यह कहती है कि मेरे वंशजों ने पितृपक्ष में गाय माता को अन्न और विशेष अर्पण किया है,
तो उसके पथ की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए पितृ हमसे चाहते हैं कि हम गौ माता की सेवा करें। लेकिन यहां बात सिर्फ सेवा की नहीं है। यहां बात है उस गुप्त वस्तु की, जिसकी ताकत इतनी है कि 7 जन्मों तक आपके घर में दरिद्रता का साया भी नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि जब इंसान गाय माता को रोटी या चारा खिलाता है, तो वह केवल एक जीव को भोजन नहीं कराता, वह अपने पितरों की आत्मा को अर्पित करता है। गाय माता के भीतर देवताओं और पितरों का वास है। उनके मुख से निकला हर कौर, हर निवाला सीधा उन तक पहुंचता है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दिनों में गाय माता को भोजन कराना कई गुना फलदायी होता है। लेकिन दोस्तों, यह सामान्य रोटी का मामला नहीं है। सामान्य अर्पण तो आप रोज भी कर सकते हैं। असली शक्ति है उस विशेष गुप्त वस्तु में, जिसे पितृपक्ष में किसी एक दिन भी अगर गौ माता को अर्पित कर दिया जाए, तो वह सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है और वे इतने प्रसन्न होते हैं कि आपके जीवन से जन्मों जन्मांतर की गरीबी का अंत कर देते हैं। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि यह गरीबी न जाने कितने घरों को बर्बाद कर चुकी है। कितने लोग दिन रात मेहनत करके भी केवल 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते हैं। कितने बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते, कितनी बेटियां दहेज के कारण घर में बैठी रह जाती हैं, कितने बुजुर्ग इलाज के बिना तड़पते रहते हैं। यह सब केवल इसलिए क्योंकि घर पर दरिद्रता का बोझ है। और यह बोझ केवल कर्मों का ही नहीं, बल्कि कई बार पितरों की नाराजगी का भी होता है। अब अगर कोई साधारण सा उपाय, एक छोटी सी वस्तु, एक छोटे से अर्पण से यदि आपकी गरीबी मिट सकती है, तो क्या यह किसी चमत्कार से कम है? दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है कि मैंने स्वयं ऐसे उदाहरण देखे हैं कई गांवों में, कस्बों में, यहां तक कि शहरों में भी, जहां लोग इस गुप्त अर्पण को करते हैं और उसके बाद उनका जीवन बदल जाता है। एक परिवार था जो बरसों से कर्ज में डूबा था। जितना कमाते उससे ज्यादा खर्च हो जाता। तो उन्होंने पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने कहा कि इस पितृपक्ष में गाय माता को यह विशेष अर्पण कर दो। और उन्होंने श्रद्धा से वैसा ही किया। और उसके बाद दोस्तों, उनके घर की तस्वीर ही बदल गई। धीरे धीरे बंद व्यापार चल पड़ा, पैसों की तंगी मिट गई और घर में पहले जैसी रौनक लौट आई। तो आप समझ सकते हैं कि यह गुप्त अर्पण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जिसे अगर सही समय और सही भावना से किया जाए, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उस गुप्त चीज के बारे में, जिसे आपको इस पितृपक्ष में गौ माता को जरूर ही खिलानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष के किसी भी एक दिन यदि श्रद्धा भाव से गाय माता को गुड़ और आटे से बनी हुई मीठी रोटी खिलाई जाए, तो पितर प्रसन्न होकर 7 जन्मों तक अपने वंशजों के घर से दरिद्रता को दूर कर देते हैं। क्योंकि यह एक मीठी रोटी इतनी साधारण सी वस्तु जिसे हम रोज बना सकते हैं, लेकिन जब वही रोटी गुड़ की मिठास के साथ गाय माता को दी जाती है, तो उसका असर साधारण नहीं रहता। गुड़ मिठास का प्रतीक है और आटा अन्न का। जब हम इस मीठे भोजन को गौ माता को खिलाते हैं, तो यह केवल उनका भोजन नहीं होता, बल्कि यह हमारे पितरों तक सीधा पहुंचता है। कहते हैं कि जैसे ही गाय माता इस रोटी को खाती हैं, वैसे ही आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और जब पितर तृप्त होते हैं, तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरे वंशजों ने पितृपक्ष में गाय के माध्यम से मुझे भोजन कराया है, इसीलिए इनकी जितनी भी दुख है, परेशानियां हैं, वह सभी दूर हो। साथ ही जन्मों जन्मांतर तक आपके घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहे। इस तरह से आपके पितृमात्र इस छोटे से कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि क्या सचमुच इतना आसान है? हमारे पितरों को प्रसन्न करना तो पूज्य गुरुदेव ने बताया कि एक साधारण सा किसान था। गरीबी उसके घर की दहलीज पर पहरेदार की तरह बैठी थी। खेत में जितनी फसल होती, उससे न तो पेट भरता, न ही कर्ज चूक पाता। पत्नी के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती और खुद उसकी आंखों में भी हर वक्त चिंता और भय रहता था। लेकिन जब पितृपक्ष आया, तो उसने सुना कि गौ माता को गुड़ और आटे से बनी मीठी रोटी खिलाने से पितर तृप्त होते हैं
उसके पास गुड़ बहुत कम था, लेकिन उसने हिम्मत की घर की धूल भरी अलमारी से थोड़ा सा गुड़ निकाला, आटे से मीठी रोटी बनाई और श्रद्धा से गाय माता को खिला दी। उस रात उसने सपना देखा। सफेद वस्त्र पहने कुछ दिव्य पुरुष, जो उसके पूर्वज थे, उसके सामने खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि बेटा, आज तूने हमें तृप्त कर दिया, अब तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। जब सुबह वह जागा तो उसका मन अजीब सी शांति से भरा हुआ था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी, कर्ज उतर गया और घर में खुशहाली लौट आई। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों अनुभवों का सार है जिन्हें लोगों ने जिया है। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि यह पूरी वंश परंपरा को बदल देता है। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में कभी पैसों की तंगी ना आए? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके पितृ हर समय आप पर प्रसन्न रहें? तो फिर इस पितृपक्ष को यूं ही मत जाने दीजिए। श्रद्धा से, विश्वास से, अपने दिल की गहराई से गौ माता को गुड़ और आटे से बनी मीठी रोटी अर्पित कीजिए। दोस्तों, यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह पितरों से जुड़ने का माध्यम है। जब आप यह करते हैं तो आपको केवल बाहर से बदलाव नहीं दिखता, बल्कि भीतर से भी एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। लगता है जैसे आपके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। यही है पितरों की कृपा का चमत्कार। और याद रखिए, पितृ हमारे देवताओं से भी पहले हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर प्रसन्न हों। इसलिए इस रहस्य को हल्के में न लें। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। तो दोस्तों, अब निर्णय आपका है। यह पितृपक्ष आपके लिए एक अवसर लेकर आया है। आप चाहें तो इसे यूं ही निकल जाने दें, और चाहें तो इस छोटे से उपाय से 7 जन्मों की दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि कभी भी अपने पितरों को मत भूलिए। उन्हें याद कीजिए, उन्हें तृप्त कीजिए, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन की हर राह आसान हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।